हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है और इनकी तरफ से आए हुए हैं नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन्स। तो इन तरह के कोर्सेज हैं, कि तीनों पीएचडी से रिलेटेड है, बट फर्स्ट है इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी। देन आप दो ऑप्शन हैं, एक पार्ट टाइम पीएचडी और एक फुल टाइम पीएचडी का। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में इसी नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले उसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ नीपा या NIEPA.ac.in। आप विजिट कर सकते हैं। जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसके थ्रू डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब आप यहाँ ओपन करेंगे इस पर्टिकुलर पेज को, तो यहाँ पे आपको एमफिल पीएचडी का सेक्शन दिख रहा है। सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। जब ओपन करेंगे तो यहाँ है एडमिशन्स का ऑप्शन। देन यस, एडमिशन्स पे क्लिक कीजिएगा और ये पेज ओपन होगा। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे आपको एडमिशन के नोटिस दिख रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रोस्पेक्टस है और एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, ये दोनों एक ही नोटिस है, दोनों हिंदी इंग्लिश में। देन यहाँ अगेन नोटिस है। ये है बहुत ब्रीफ सा, लाइक बहुत स्मॉल में जैसे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वैसा है, और ये लॉन्ग वाला है। एंड यहाँ है प्रोस्पेक्टस और ये है एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसी पे क्लिक करना है, दैट्स करेक्ट। बट ये गूगल फॉर्म के थ्रू है। जैसे यूजुअली होता है ना कि आप पोर्टल पे अप्लाई करेंगे फॉर्म वगैरह, वैसा नहीं है, गूगल फॉर्म है। तो आप गूगल फॉर्म ओपन होगा, आप उसे फिल कीजिएगा और ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। फाइनल प्रिंट ज़रूर अपने पास रखिएगा क्योंकि सेंड भी करना है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे पेमेंट जब करना होगा तो यहाँ के ये पेमेंट गेटवे का भी डायरेक्ट लिंक है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड कुछ बातें हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम सबसे पहले एडमिशन नोटिस को, दोनों को, उसके बाद हम प्रॉस्पेक्टस ओपन करेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं वन बाय वन। सो ये है एडवर्टीजमेंट या एडमिशन नोटिस। तो आप तीनों प्रोग्राम्स के नाम देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एरियाज से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली देखिए, ये जो इंस्टीट्यूशन है वो एजुकेशनल पॉलिसी प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो इन्हीं से रिलेटेड एरियाज़ में रिसर्च यहाँ पे अवेलेबल है। अप्लाई आप कर सकते हैं अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड से नहीं है तो भी, बट कुछ अगर एक्सपीरियंस है या आप रिसर्च करना चाहते हैं एजुकेशनल सेक्टर की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड किसी इशू पे, किसी कॉन्टेम्प्रेरी इशू पे, देन यू कैन अप्लाई। ठीक है, तो इंटरडिसिप्लिनरी सोशल साइंस पर्सपेक्टिव से अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी अभी हम देखेंगे। वैसे तो येस है, मास्टर्स होना चाहिए आपके पास, तो 55% मार्क्स के साथ ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लास्ट डेट की बात करें तो इट इज़ 15 मई 2021। 15 मई तक आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लॉन्ग वाला जो नोटिस है उसे ओपन करते हैं और एलिजिबिलिटी कंडीशंस को देखते हैं। तो ये है एडमिशन नोटिस लॉन्ग वाला। तो यहाँ पे आपको बाकी और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले फेलोशिप्स के बारे में लिखा हुआ है। तो जिनका भी सिलेक्शन होगा, ठीक है, उन सभी को, पार्ट टाइम के लिए नहीं है, जो पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे उन्हें नहीं मिलेगा। बट हाँ, जो बाकी दोनों कैटेगरीज में अप्लाई कर रहे हैं उनका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको इनकी तरफ से फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, इनकी जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप है, जो जेआरएफ नहीं है, और जो जेआरएफ है वो अपनी फंडिंग एजेंसी में ऑब्वियसली अप्लाई करेंगे और उन्हें उसके थ्रू मिलेगा। राइट, उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमफिल पीएचडी का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उससे रिलेटेड लिखा हुआ है, बट यही कॉमन है सब में, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो क्या है, तो 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन शैल हैव अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, और 50% है बाकी कैटेगरीज के लिए। तो आप कैटेगरी यहाँ पे मेंशन है, देख लीजिएगा। या इक्विवेलेंट हो मास्टर्स डिग्री में इन सोशल साइंसेस। ठीक है, मास्टर्स डिग्री इन सोशल साइंसेस एंड जो भी उसके अलाइड डिसिप्लिन्स होते हैं वो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ये है कि कैंडिडेट जिनके पास मास्टर्स डिग्री किसी और एरिया में है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर फील्ड, दे मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड इफ़, ये है कंडीशन, दैट इफ़ ही और शी हैज़ टीचिंग एक्सपीरियंस, या तो उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है या उनके पास एक्सपीरियंस है वर्किंग का, काम करने का इन एरियाज़ में जो कि रिलेटेड एजुकेशनल पॉलिसी प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, तो ये रही कंडीशन। उसके बाद आपके पास ये राइटअप होना चाहिए बिकॉज यू हैव टू सेंड इट। ठीक है, तो बी पॉइंट में यही है, 3 कॉपीज़ ऑफ ब्रीफ राइटअप हो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ऑन द प्रपोज रिसर्च टॉपिक, जो आपका प्रपोज रिसर्च टॉपिक है उस पर। और टॉपिक कैसा हो, सो इट या उससे रिलेटेड क्या मेंशन है, तो टॉपिक होना चाहिए कोई कंटेम्प्रेरी इशू का।
टॉपिक ऑफ अ contemporary issue within the broad framework of educational planning पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली इसी फ्रेमवर्क के अंडर, दैट इज समझ लीजिए कि ये एक ब्रॉड एरिया है, राइट। और इसी से रिलेटेड अगर आप किसी एरिया में चाहते हैं रिसर्च करना, किसी इशू पे रिसर्च करना, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा पीएचडी फुल टाइम के लिए देखिए फर्स्ट और सेकंड कॉमन है, ए और बी, सी डी भी लिखा हुआ है। तो सी में जिन्होंने एमफिल किया हुआ है इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड एरिया में, दे कैन अप्लाई। एंड देन डी में भी इसी से रिलेटेड है कि एमफिल ग्रेजुएट जो होंगे दे विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। तभी जब क्या होगा, तो जब आपका पहले तो FGPA आपका 5 या उससे ज़्यादा हो आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल में, एंड स्क्रूटनी होगी, अगर एडमिशन कमेटी अलाउ करेगी तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। देन पार्ट टाइम के लिए यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मेंशन है, तो आप इसको देख लीजिएगा। बट हाँ एक चीज़, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम है, 1 साल का कोर्स वर्क आप सभी के लिए कंपलसरी होगा वहाँ से करना। सिलेक्शन कैसे होगा, तो इनिशियली शॉर्ट लिस्टिंग होगी, स्क्रीनिंग होगी एप्लीकेशंस की एलिजिबिलिटी के बेसिस पे। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का पहले रिटन टेस्ट होगा एंड देन उनमें से जो सेलेक्ट होंगे उनका होगा इंटरव्यू, राइट। उसके अलावा और चीज़ें देख लीजिएगा। रिटन टेस्ट की डेट फिलहाल के लिए है 19 जून 2021। और जो भी आपके स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स हैं, मार्क्स जैसे MSc का है फाइनल सेमेस्टर का मार्क्स, ये पूरा वो आपको सबमिट करना होगा रिटन टेस्ट के टाइम पे, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पास रहे तभी अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, तो अगेन सेम थिंग कि यू हैव टू अप्लाई या यू कैंडिडेट शुड अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब गूगल फॉर्म। लिंक आपको प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में, या आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इस फॉर्म की, ठीक है, प्रिंट आपको निकालनी, यही आई सेड कि अ प्रिंट ऑफ द फील्ड इन गूगल फॉर्म आपको प्रिंट तो करना है, और साथ में इट शुड बी सेंट अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको इन्हें भेजना होगा। डॉक्यूमेंट्स होंगे, फॉर्म होगा, साथ में 3 कॉपीज जो अभी लिखी थी ब्रीफ राइटअप की वो भी होगी। ये सभी आपको वहाँ पे भेजना भी होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें प्रॉस्पेक्टस से अभी हम देख लेते हैं। फ़ी कितनी पे करनी है, सो इट इज़ ₹400 फॉर अनरिजर्व्ड एंड 200 फॉर SC ST एंड EWS कैंडिडेट्स। ऑनलाइन ही पे करनी है, रिसिप्ट इसकी अपने पास रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट डेट फिर से मेंशन है विच इज़ 15 मई 2021, न्यू दिल्ली में है। और एप्लीकेशन कहाँ पे भेजना है वो भी एड्रेस लिखा हुआ है, सो शुड रीच रजिस्ट्रार नीपा, और यहाँ है एड्रेस, ठीक है। तो 15 मई से पहले पहले ये सारी चीज़ें वहाँ पहुँच जानी चाहिए, इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो ऐसा मत कीजिएगा 15 को अप्लाई कर रहे हैं आप तो कोई मतलब शायद नहीं रहेगा, क्योंकि 15 से पहले नहीं पहुँचेगा तो आई थिंक रिजेक्ट हो ही जाएगा एप्लीकेशन। तो इसलिए 15 से पहले थोड़ा अप्लाई कीजिएगा इन केस यू आर इंटरेस्टेड। तो चलिए एक बार हम प्रॉस्पेक्टस ओपन करते हैं। उससे पहले ये है ईमेल आईडी, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, इशू है, तो प्लीज़ आप इन्हें मेल कीजिएगा। आईडी है admissions@nipa.ac.in, राइट। तो अब हम ओपन करते हैं प्रॉस्पेक्टस। तो यस ये है प्रॉस्पेक्टस, सिंपली क्लिक करके ओपन हो जाएगा, मतलब डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ है कंटेंट्स, और आपको जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए आप डायरेक्टली पेज नंबर पे विजिट करके देख सकते हैं। तो ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, आप इससे रिलेटेड जो ओवरव्यू है वो देख सकते हैं। देन इंटीग्रेटेड इनके जो प्रोग्राम है, मतलब जो भी 1 by 1 प्रोग्राम्स है उससे रिलेटेड न्यूज़ है। सबसे पहले है इंटीग्रेटेड MPhil PhD प्रोग्राम, ठीक है। तो ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च इन्हीं के अंडर है, दैट इज़ एजुकेशनल पॉलिसी, एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशनल फाइनेंस। ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च अगेन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इसको देख लीजिए एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कीजिए, ठीक है। उसके अलावा एनेक्सोर 1 में भी कुछ चीज़ें हैं तो उसे भी देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस लिखा है जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो यहाँ पे फाइनल कैंडिडेट्स के लिए है, फाइनल ईयर के लिए, कि जो भी कैंडिडेट्स अभी क्लियर नहीं किया उन्होंने अपना फाइनल एग्ज़ाम मास्टर्स का, दे आर ऑल्सो एलिजिबल प्रोवाइडेड दे पास द एग्जामिनेशन एज पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ठीक है, अबव एंड सबमिट इट्स प्रूफ। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम, यही आई सेट जो डेट है इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तब तक आपके पास प्रूफ होना चाहिए, फाइनल रिजल्ट आपके पास हो एटलीस्ट, कि आप वहाँ शो कर सकें दैट 55% से ज़्यादा आपके मार्क्स हैं,
ठीक है। यहाँ फुल टाइम पीएचडी, पार्ट टाइम पीएचडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस और क्राइटेरिया है, देख लीजिएगा। सिलेक्शन एंड एडमिशन है, ठीक है। कहाँ पे आपको भेजना है, तो ये एड्रेस यहाँ पे भी लिखा है, और एनवेलप पे ये लिख दीजिएगा एडमिशन टू जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एंड इसके अलावा प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको इसे भेजना होगा, राइट। और यस, तो चेकलिस्ट मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, 10th के सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट, 12th के, देन बीए, एमए, एमफिल कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स, और जो भी आपकी फ़ी रिसिप्ट है, 3 कॉपीज़ ऑफ प्रपोजल एंड एनओसी फॉर्म, मतलब एनओसी हो एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है। 15 मई से पहले आपको भेजना है। ये रहा एड्रेस, द रजिस्ट्रार, निपा, न्यू दिल्ली, इंडिया, राइट। उसके अलावा अगर आप ब्रीफ राइटअप की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। एक सजेस्टेड आउटलाइन है, तो प्लीज़ आप ये प्रॉपरली पढ़िएगा इसे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है कि इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड अराउंड द प्रपोज टॉपिक, और उसमें साथ में इंपॉर्टेंस क्या है, रिव्यू क्या है, ये सारी चीज़ें भी मेंशन हो। यहाँ पे 1 बाय 1 लिखा है, आप इन सब हेडिंग्स को भी यूज़ कर सकते हैं, नो इश्यूज़। टाइटल होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, रेशनल ऑफ द स्टडी होनी चाहिए, देन लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च के क्वेश्चंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रपोज्ड मेथडोलॉजी, इम्प्लीकेशंस ऑफ रिसर्च एंड रेफरेंसेस। तो ये एक फॉर्मेट टाइप का है। तो आप में से जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो और किसी एग्ज़ाम के लिए भी और किसी यूनिवर्सिटी के लिए रिसर्च प्रपोजल चाहते हैं बनाना, तो ये एक ब्रीफ या फिर एक ब्रॉड एरिया है, मतलब ये हेडिंग्स यूज़ करके आप लिख सकते हैं अपना प्रपोजल। तो ये हेडिंग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यूजुअली, अनलेस और अनटिल अगर किसी यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफाई किया है कुछ और, तो दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, जैसे बीएचयू के साथ है, ठीक है। बट यूजुअली हम इन्हीं सभी चीज़ों को, इन्हीं टाइटल्स को, हेडिंग्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रोग्राम का ड्यूरेशन है, तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फ़ी एंड फेलोशिप्स की। फ़ीस कितनी है, सो आप यहाँ पे 1 बाय 1 देख लीजिएगा क्या है, कितनी है, जो टोटल लिखा होगा। ओके, सो टोटल नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको देख के 1 बाय 1 प्लीज़ टोटल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये है फेलोशिप, जो आपको बताया कि सबको मिलेगा। जिन्होंने भी यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ किया है, तो उन्हें उनकी फंडिंग एजेंसी के थ्रू मिलेगा। ये है प्रोग्राम का प्रॉपर स्ट्रक्चर, आप इसको देख सकते हैं। देन है कोर्स वर्क, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें और इलेबोरेटेड वे में दी हुई हैं। लास्ट डेट है 15 मई और रिटर्न होगा 19 जून को, अगर चीज़ें सही रहीं तो। फ़िलहाल के लिए यही डेट्स हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, तो प्लीज़ आप इसे देख लीजिएगा। तो यस, देखिए ये है नेक्स्ट श्योर 1 और ये है ब्रॉड एरियाज़ ऑफ रिसर्च। तो ये एरियाज़ हैं, अच्छे से देख लीजिएगा, इन्हीं से रिलेटेड एरियाज़ हो। 1 मतलब एग्जैक्ट वर्ड सेम हो ऐसा नहीं होता, और ये भी सिर्फ एरियाज़ के आपको एक तरह से बताया गया है कि इन एरियाज़ में अवेलेबिलिटी है। तो अब आपका एरिया है अगर इनमें से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और यस, उसके बाद ये सिर्फ नॉर्मल कुछ इन्फॉर्मेशन से आप ओवरव्यू वगैरह पढ़ सकते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में। और जानकारी के लिए आपको आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जो भी इंपॉर्टेंट है। कोई इशू है तो आप इन्हें मेल कीजिएगा, आईडी, इनकी ईमेल आईडी जो है वो आपको मिल जाएगी एडमिशन नोटिस पे, राइट। तो ये था आज का वीडियो, दैट इज़ इट, थैंक यू वेरी मच।